हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। यहाँ हिंदी में हमने अलंकार शुरू किया था। अलंकार के दो भेद आपको बताए, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार आया था। शब्दालंकार के भी आपने 3 भेद पढ़े हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ शब्द के हर बार अलग अर्थ आते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्ण की आवृत्ति होगी, और उसके बाद आपका जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार में आपका एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन उसके अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न आते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने कनक कनक तय सौगुनी, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसके अर्थ बिल्कुल भिन्न है। तीसरा अलंकार आपने श्लेष अलंकार पढ़ा, जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सोन। तो यहाँ रहीम दास जी ने पानी, जो दूसरा यहाँ पर हमने बात की थी, दूसरी जो पंक्ति है उसमें पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ आए हैं। दूसरा जो शब्द आया है जिसमें पानी गए ना उबरे, मोती मानस सुन। तो एक शब्द के अनेक अर्थ, अलग अलग प्रसंगों में अनेक अर्थ। जैसे पानी शब्द मोती के लिए पानी का अर्थ चमक से है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ चरित्र से है, और आटे के लिए पानी का अर्थ जल से है, जो पानी होता है जो आप पीते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हैं अलग अलग संदर्भ में। ठीक है, तो एक शब्द के यहाँ अलग अलग अर्थ आए हैं। तो ये था आपका श्लेष अलंकार। इसके बाद उपमा अलंकार, जो कि शब्दालंकार का भेद है पहला। उपमा अलंकार क्या होता है ये आपने, तो उपमा अलंकार में उपमा का अर्थ होता है तो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उसमें कुछ समानता दिखाना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो असमान या तो वस्तुएं होंगी या आपके दो असमान व्यक्ति होंगे, उनकी तुलना करके उसमें कुछ समान दिखाना। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि के आधार पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के आपने यहाँ मुख्य रूप से 4 अंग आपको पढ़ाए, जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द आते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म समान गुण या आपकी विशेषता, वाचक जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे उपमा अलंकार। चलिए, अब आते हैं कुछ उदाहरण। अब ये चीजें हमने जो अभी सीखी हैं, जिसमें हमने उपमा के 4 यहाँ पर अंग बताए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये हम उदाहरण से समझेंगे। चलिए, पहला उदाहरण है, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। हाथ और कमल दो असमान वस्तुएं हैं और इन दोनों की आपस में तुलना की गई है। हाथ और कमल दोनों की तुलना की गई है। यहाँ पर कहा है कर कमल सा कोमल है, अर्थात हाथ जो है कमल के समान, कमल की तरह कोमल है। अब क्या कहा, इसमें हमने उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ तुलना किसकी की जा रही है, हाथ की तुलना की जा रही है। किससे तुलना हो रही है, कमल से हो रही है। तो कमल आपका उपमान और हाथ आपका उपमेय हो गया। अब कैसा है, कोमल है। तो साधारण धर्म दोनों को कोमल बताया गया है कि कमल भी कोमल है और हाथ भी कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर कोमल आपका साधारण धर्म हो गया। कमल सा यहाँ पर वाचक शब्द हो गया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, नील गगन सा शांत हृदय ठारो रहा। नील गगन सा
शांत हृदय था रो रहा। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। यहाँ हृदय की तुलना नीले गगन, जो शांत हृदय होता है वो नीले आसमान की तरह बिल्कुल शांत होता है। नीला आसमान कैसा होता है? बिल्कुल शांत, उसमें आपको हलचल नहीं दिखेगी। लेकिन जब उसी आसमान में बादल होते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान इधर से उधर भाग रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है। लेकिन जो नीला आसमान होता है उसमें आपको कुछ भी हलचल महसूस नहीं होगी, आपको एकदम शांत वो आसमान लगेगा। ऐसे ही जो शांत हृदय वाला व्यक्ति होता है, जो शांत हृदय होता है, वो नीले आसमान की तरह होता है। तो हृदय की तुलना किससे की गई है? नीले आसमान से। तो तुलना हुई है हृदय की, तो हृदय हो गया आपका उपमेय। किससे तुलना की है? तुलना की है हमने आसमान से, नीले आसमान से, नीले गगन से, तो ये आपका उपमेय हो गया। क्या है? दोनों शांत हैं। तो साधारण धर्म यहाँ पर शांत हो गया और वाचक शब्द यहाँ पर सा हो गया है। तो इतना आप लिख लीजिएगा। अब आपको अंग समझ में आए होंगे, जो उपमा के हमने कुछ अंग बताए हैं वो अब आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए इतना नोट करेंगे आप। चलिए उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। पी पर पात सरिस मन डोला, पी पर पात सरिस मन डोला। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। आप पीपल के पत्ते को देखेंगे, वो हिलता डुलता रहता है। तो जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिलता है, ऐसे ही हमारा मन भी स्थिर नहीं है। हमारा मन भी पीपल के पत्ते के समान हिलता डुलता रहता है। इस उदाहरण में मन आपका उपमेय है, क्योंकि मन की तुलना की गई है किससे? पीपल, पीपर के पात से, यानी पीपल के पत्ते से। और तो पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान, यानी पीपर पात यहाँ पर उपमेय। अब डोला यानी कि हिलना, तो डोला साधारण धर्म हो गया। ठीक है। सरिस मन डोला, के समान, सरिस अर्थात के समान। तो हमारा मन पीपल के पत्ते के समान हिलता रहता है। चलिएगा इसको भी आप नोट कीजिएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची की तुलना फूल से की गई है। ठीक है ना? और इसमें साधारण धर्म क्या है? कोमल। जिस तरह से फूल कोमल होता है, बच्ची को भी फूल के समान बताया गया है। और इसमें बच्ची आपकी उपमेय हो जाएगी, फूल आपका उपमान और कोमल आपका यहाँ साधारण धर्म है। सी यहाँ वाचक शब्द हो गया है। तो चलिए इन दोनों उदाहरणों को भी आप लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उपमेय अलंकार, क्योंकि इसके 4 मुख्य भेद हैं। यदि आपने उपमेय और उपमान को नहीं जाना तो फिर आप आगे के अलंकारों में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, आगे भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आगे आपको उदाहरण परिभाषा ही उपमेय और उपमान के शब्दों में दिया जाएगा। तो जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वह आपका उपमान कहलाता है। उपमेय और उपमान। चलिए इन दोनों उदाहरणों को भी देख लीजिएगा। चलिए, तो पी पर पात सरिस मन डोला और हाय फूल सी कोमल बच्ची। चलिए चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रूपक अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शब्दालंकार, अर्थालंकार का दूसरा भेद है वो है आपका रूपक अलंकार। चलिए लिखिएगा रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? तो जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कि उपमेय को, जिसकी हम पहले उपमा में क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे, यहाँ पर समानता के कारण उपमेय को ही हम उपमान बता देते हैं। यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो हमने कहा था ना, यदि आपको उपमेय और उपमान नहीं समझ में आएगा तो आगे के अलंकारों को भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो जिसको यही नहीं पता कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, तो वो फिर आगे के अलंकार भी समझ नहीं पाएगा।
तो जब क्या होता है यहाँ पर उपमेय और उपमान, इससे पहले तो दो भिन्न थे, दो भिन्न वस्तुएं, दो भिन्न जो है व्यक्ति थे, उनकी हम तुलना कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों में समानता के कारण अभिन्नता दर्शाई जाती, यानी कि उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है, वहां पर आपका उपमेय अलंकार रूपक अलंकार वहां पर हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। चलिएगा, चलिए अब इसका एक उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहाँ इस उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, चांद को खिलौने का रूप दिया गया है। इतनी समानता, एक दूसरे में अभिन्नता जहां न दर्शाई जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार हो। तो चंद्रमा को खिलौने का रूप दे दिया है, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा और खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना कह दिया। यहाँ कोई समानता नहीं, बल्कि चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार होगा। अतः यह आपका रूपक अलंकार होगा। चलिए इसे नोट कीजिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो इसमें आपका चंद्रमा को खिलौने का रूप दिया गया है। चलिए रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण, क्योंकि यहाँ देखिए जितने आप उदाहरण इसमें प्रयोग करेंगे, जितने उदाहरणों को आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, चरण कमल बंदऊ हरिराई, इसमें क्या कहा गया है, चरणों को कमल के समान न दिखा करके चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। चरण कमल बंदऊ हरिराई, चरण रूपी कमलों को, है ना, तो इसमें चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, कोई समानता यहाँ नहीं दिखाई गई है, चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहां पर सीधे रूप दिया जाए, जैसे चंद्रमा को हमने खिलौने का रूप दिया, चरण को हमने कमल का रूप दे दिया, तो इसमें समानता नहीं की, तुलना नहीं की। उपमा अलंकार में हमने क्या की थी, तुलना की थी, ठीक है। यहाँ पर हम रूप दे रहे हैं। नेक्स्ट है, शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं कि मुख उपमेय पर शशि यानी चंद्रमा उपमान का आरोप है, अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये उदाहरण आपका रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। जल्दी से इन दोनों उदाहरण को भी आप लिख लेंगे। रूपक अलंकार के दो अन्य उदाहरण यहाँ पर, चरण कमल बंदऊ हरिराई, और नेक्स्ट है आपका शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। चलिए तो रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण भी आप भी लिखेंगे। तो इतना जो हमने आपको पढ़ाया है अलंकार में, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, और साथ में यहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग आप पढ़ेंगे, और रूपक अलंकार आज की क्लास में हमने पढ़ा, और इसके कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, कुछ उदाहरण आप भी लिख कर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।